हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो आज वही फॉर्मूले को हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन sec x tan x dx। तो आपको पता है कि sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x और tan x। तो sec x tan से इंटीग्रेशन क्या जाएगा हमारे पास? sec of x प्लस c, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cosec x इनटू में cot x, क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस cosec x प्लस c। क्यों यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x cot x होता है। यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस का मल्टीपल किया क्या आएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब इसको जनरलाइज करेंगे तो ऐसे ही फॉर्मूला जनरलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन a sin क्यूब x प्लस b cos क्यूब x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x और dx। इस क्वेश्चन को करना है, एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करते टाइम क्या करेंगे हम लोग? सेपरेट डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? a sin क्यूब x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x प्लस b cos क्यूब x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। ओके, अब क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे sin स्क्वायर से sin स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा? sin बचा हमारे पास। तो a sin x और यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक एक डिवाइड कर देंगे, क्या देगा? एक यहाँ पे cos में दे दिया, इनटू में लेके 1 अपॉन में cos x कर दिया, माइनस प्लस b cos x अपॉन में sin x। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा, एक cos बचेगा, यहाँ sin स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन में sin x। ओके, और dx। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ tan x इनटू में sec x dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इनटू में cot x dx। ये आंसर क्या जाएगा हमारे पास? a sec x, क्योंकि sec x का इंटीग्रेशन है मेरे पास, अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। और cosec x cot x का होता है हमारे पास माइनस ऑफ cosec x, माइनस b cosec x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, फॉर्मूले रख कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cosec x प्लस tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपॉन में sin x, ओके, इनटू dx। किसे किसे कैसे करेंगे वो देखते हैं लोग। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सेपरेट डिवाइड कर दो इसको। क्या होगा यहाँ पे सेपरेट करने के? यहाँ हो जाएगा cosec x अपॉन में sin x प्लस tan x tan स्क्वायर x अपॉन में sin x, ओके, और प्लस में sin स्क्वायर x अपॉन में sin x और dx। अब क्या जाएगा? यहाँ पे 1/sin क्या होता है? cosec, cosec इनटू cosec क्या जाएगा? cosec स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा? इसको करोगे sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, एक sin से एक sin खत्म, न्यूमरेटर में बचा sin, डिनोमिनेटर बचा cos स्क्वायर। तो अभी में क्या आ जाएगा? sec x और tan x हो जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? sin x हो जाएगा।
ओके, अब कोसेक से क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस में सी। इसे नोट कर लो, ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन 3x dx। इसे कैसे इसे करने के तरीके क्या है हमारे पास, इस तरीके से पढ़ा नहीं है, क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करेंगे क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन 3x अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x और dx होगा। ये जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 1 माइनस प्लस साइन 3x अपॉन में cos स्क्वायर 3x dx। सेपरेट डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x और प्लस में tan 3x इंटू में sec 3x। ओके, sec स्क्वायर में क्या होता है tan, तो यहाँ आंसर आया tan 3x और x के मल्टीपल में होगा तो डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा tan 3x डिवाइड बाई 3। यहाँ पे क्या आएगा sec 3x डिवाइड बाई 3। ओके, और प्लस में क्या होगा c। नेक्स्ट क्वेश्चन sin x अपॉन में cos स्क्वायर x इन ब्रैकेट 1 माइनस 3 sin क्यूब x dx। इसे कैसे क्या करेंगे, क्वेश्चन में देख के घबराना नहीं है। पहली बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin x अपॉन में cos स्क्वायर, इसको क्या करो tan x इनटू sec x कर लो और इससे मल्टीपल करते हैं, क्या आएगा tan x इंटू में sec x। ओके, और इससे मल्टीपल करेंगे क्या आएगा हमारे पास tan x इंटू में sec x, और ये क्या लिखा हुआ है sin क्यूब x। ओके, और बाहर के हमारे पास dx है। ये जो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्या करेंगे इसको चेंज कर लो 1 बाई cos tan x, इसको ले लिया sin अलग किया अपॉन में cos हो गया और इनटू में क्या है हमारे पास sin स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा sin और cos क्या आएगा sin बाई cos क्या आएगा tan, तो आएगा tan स्क्वायर x इंटू में sin स्क्वायर x। और अभी हमने कल ही पढ़ा था क्या कि tan स्क्वायर और sin स्क्वायर को चेंज करें, क्या करेंगे sin स्क्वायर को चेंज कर दो किसमें 1 माइनस cos स्क्वायर में। माइनस में tan स्क्वायर x ये रहेगा 1 माइनस, या फिर एक काम करो इसको कर दो sec स्क्वायर माइनस 1 में sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में sin स्क्वायर x। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे इसको मल्टीपल करेंगे, sec स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 बाई cos स्क्वायर, sin स्क्वायर से मल्टीपल tan स्क्वायर हो जाएगा और माइनस और माइनस क्या जाएगा प्लस sin स्क्वायर x होगा। फिर tan स्क्वायर को चेंज किया इसमें sec स्क्वायर माइनस 1 में और प्लस में sin स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस cos 2x
डिवाइड बाई 2। ये साथ साथ में चल रहा था। ओके, बाहर है हमारे पास dx। आप कर सकते हो, डायरेक्टली फाउंडेशन लिखे हुए हमारे पास। sec x tan इसका फॉर्मूला है sec x का sec स्क्वायर tan का होता है माइनस में tan x, 1 का क्या होता है x, और 1/2 को बाहर करते हैं, क्या होगा हमारे पास 1 का हो जाएगा x और cos 2x हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2। ओके, और प्लस में क्या आएगा c। प्लस में क्या आएगा हमारे पास c। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये हमारे पास 3 था ना, हमारे पास यहाँ पे 3 से मल्टीपल करते चलते। नोट कर लिया होगा, क्वेश्चंस को रब करो। ये तो बात हो गई हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की। अब बात करते हैं लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। क्या क्या पढ़ लिया? अलजेब्रा पढ़ लिया, x टू n, फिर क्या पढ़ा आपने? लॉगरिथम फंक्शन पढ़ गया, उसके बाद आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंटीग्रेशन क्या होंगे? तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy dx sin इनवर्स x क्या होता है? 1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो वो इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स x प्लस c। ओके, और इसी को जनरलाइज कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/में a tan इनवर्स x अपॉन में a और प्लस में c। ओके, नेक्स्ट dx अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। ओके, नेक्स्ट dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। ओके, फिर आते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस c। ओके, फिर बात करते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन dx अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर इक्वल टू 1/a सेक इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, इनमें आपके दो फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। यहाँ पे इन दो फॉर्मूले को आपको हर जगह पे यूज होगा। अभी देखना आगे हम लोग हर जगह पे हर एक फॉर्मूले में हमारे पास क्या होगा, हर एक फॉर्मूले मतलब ज़्यादातर फॉर्मूले में हमारे पास ये और ये क्वेश्चंस फॉर्मूले यूज होंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को आपको यहाँ से याद रखना है। क्या 1 में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। प्रूव करना है कैसे, आप इसको यहाँ पे छुपा दो, tan इनवर्स x बाई ए क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और आपने इसको x बाई ए को दोबारा करो क्या आएगा 1/a आएगा। सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है, यहाँ पे क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको दोबारा क्या आएगा 1/a, ए रूट में हमारे पास रूट से रूट ए खत्म हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ओके, जो इनटू में कोसेक स्क्वायर है ये पूरे फंक्शन में मल्टीपल है। इसे इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे बात आती है करने की, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर दिख रहा है हमारे पास, cos स्क्वायर को क्या करो हम लोग sin स्क्वायर में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में sin स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू में क्या है 1 अपॉन में sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, और यहाँ पे dx है। तो जब सेपरेट डिवाइड करोगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में 1 अपॉन में sin स्क्वायर x dx। ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल कर दोगे, यहाँ पे जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर x, यहाँ से मल्टीपल तो sin स्क्वायर खत्म हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, और dx। cos स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x, और इसका क्या आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसे रफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपको भी पता है क्या कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सब सेम होती है, क्या करते हैं लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से अच्छा है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लो, क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सेपरेट डिवाइड करोगे क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। 1 का क्या होता है x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए। जिसका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ओके, इसको करना है।
कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आपको x⁴ दिख रहा है तो डिवाइड तो करना है, तो कंफर्म है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x⁴ है -1 कर दो और +1 कर दो। ओके, और यहाँ पे क्या है 1 + x² dx। क्या करेंगे इसके बाद, इनको सेपरेट डिवाइड किया, ये हो गया हमारे पास x² - 1 और x² +1 और +1। इसे करेंगे x² - 1 x² +1, क्या हो जाएगा x² का परफेक्ट स्क्वायर मतलब x⁴ और -1² तो 1 हो जाएगा। ओके, +1 अपॉन में क्या है x² +1, सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x² - 1 + 1 अपॉन में 1 + x² और dx। ओके, अब तो कर सकते हो उसको, क्या हो जाएगा x⁴n का फॉर्मूला 3/3 -x और प्लस tan इनवर्स x + c। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 अपॉन में √9 - 4x² dx। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसे ऐसे लिख दो, क्या 1 अपॉन में 1 अपॉन √3² - 2x का परफेक्ट स्क्वायर और dx। तो अभी आपको एक फॉर्मूला लिखा था, क्या 1 अपॉन में √a² - x², तो वैसे ही कुछ लिखा हुआ, ये a है, ये क्या है x है, फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या sin इनवर्स x/a, x क्या है और ये, और यहाँ पे x के मल्टीपल में क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, नोट कीजिए। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2x - 7 इन रूट x - 3 और x - 4। ओके, इस क्वेश्चन को करना तो ट्राई कीजिए एक बार। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालेंगे आएगा हमारे पास dx अपॉन में 2x - 7 और इन रूट x² - 7x और प्लस 12। यह आएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ पहले। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास dx अपॉन में 2x - 7 इन रूट क्या हो जाएगा x - 7/2 परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब 7/2
का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है +12 माइनस में 49/4, यही तो है हमारे पास 7/2 का परफेक्ट स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, इसी को ऐड किया इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा dx अपॉन में 2x माइनस 7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इन रूट में 2x माइनस 7 का परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 4, एलसीएम लेंगे 2x माइनस 7 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर को बाहर कर दिया, माइनस में क्या आएगा 1 अपॉन में 4, तो इस 4 को बाहर कर लेते हैं, इस 4 को 1/4 को बाहर कर लेते, क्या आएगा 1/2, और वो 2 जाके ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या होगा इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 2 dx ओके अपॉन में 2x माइनस 7 इंटू में रूट ऑफ 2x माइनस 7 का परफेक्ट स्क्वायर और माइनस में 1। ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा है आपने? अभी देखना था क्या dx अपॉन में क्या था x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ये x लिखा है x स्क्वायर लिखा है माइनस में 1 लिखा है, किसका था सेक इनवर्स x का फॉर्मूला था। यहाँ पे आएगा सेक इनवर्स 2x माइनस 7 और x के यहाँ पे 2 है और x के मल्टीपल में क्या है हमारे पास 2, तो 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास सेक इनवर्स 2x माइनस 7 प्लस c। ओके नोट करिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 और x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5। ओके अभी किसी क्या करेंगे यहाँ पर, ये लिखा है हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में 1 है। आपको बताया भी था लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट सेशन में कि यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दिया है, अगर ऐसा कुछ दिया है तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में डिफरेंस क्रिएट कर दो। डिफरेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पे इनका डिफरेंस 1 है क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, तो इसको आगे डिफरेंशिएट कर दिया, क्या हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 और इससे लिखा है x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 प्लस में 1, ऐसे लिख दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। ओके यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब डिवाइड कर देंगे सेपरेट डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा ये बचेगा, मतलब ये जाएगा हमारे पास dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4 माइनस ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा dx अपॉन x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 और प्लस में 1। ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जाएगा dx अपॉन में x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस में dx अपॉन में
x माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर और प्लस में 1 ले लो। अभी समझ में आ गया होगा कि वो किया था। ये क्या रहेगा 1 अपॉन में x⁴n का फॉर्मूला, ये आएगा ऊपर -2 हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे आएगा माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 2 आ जाएगा, और x के मल्टीपल में 1 है तो उसको डिवाइड कर दिया 1 से, 1 में वो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 2 और प्लस में क्या आ जाएगा c। क्यों, ये हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, tan इनवर्स x हो गया, और x के मल्टीपल में क्या है 1 है, 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, बाकी नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड fx if f dash x स्क्वायर इक्वल टू 1/x, कंडीशन दी है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड एक कंडीशन दी है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। ओके, अभी कैसे मेरे ख्याल से आप नोट करिए होगा, सॉल्व कर दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक चीज पता है क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल fx dx होता है, सॉरी कैपिटल fx प्लस c होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, बट यहाँ पे f डैश x स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू कैपिटल F x स्क्वायर प्लस c। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया है, dx किया है, यहाँ पे x स्क्वायर को भी कुछ कंसीडर करना पड़ेगा हमें, राइट। अगर यहाँ पे x के बेस पे x स्क्वायर होता तब तो हो सकता था ये, बट यहाँ पे dx है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, कैसे नहीं पॉसिबल है, इसको जरा सा डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा हमारे पास f डैश x स्क्वायर आएगा, और इसको तो दोबारा करोगे क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ तो 2x तो है ही नहीं है, 2x मतलब क्या आएगा इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या करें लोग यहाँ पे, आप तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, तो मैंने क्या किया, इसको y पकड़ लो, इसको y पकड़ लो x स्क्वायर को, x स्क्वायर को जब y पकड़ेंगे क्या आएगा हमारे पास x इक्वल टू रूट y आ जाएगा। ओके, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा हमारे पास f डैश y इक्वल टू 1 अपॉन में रूट y। ओके, अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, इसको तो कर सकते हो ना लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में रूट y dy। ओके, जो हमारे पास वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास f कैपिटल fx आ जाएगा, हमारे पास fy आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स रूट y, और प्लस में क्या आएगा c। हमें क्या फाइंड करना था, fx फाइंड करना था, इसको रिप्लेस कर दो, वेरिएबल तो है हमारे पास, इसको रिप्लेस किया, क्या आएगा हमारे पास fx इक्वल टू 2 रूट x और प्लस c। आपसे क्वेश्चन क्या है कि x इक्वल टू 1 पे y f ऑफ 1 के 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस में c, तो c कितना आएगा -1 आ जाएगा। c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा हमारे पास फाइनल आंसर fx इक्वल टू 2 रूट x और -1। ये कैपिटल नहीं है क्योंकि यहाँ पे f डैश था तो स्मॉल ही आएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, सेम क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास
एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जो x है वो फॉर ऑल x है, फॉर ऑल x, एंड कंडीशन दी है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ, ओके, f ऑफ 1 इक्वल टू 1। अभी इजी इसे कैसे करेंगे, बात आती है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, सिंपल सा ही है। क्या करेंगे एफ डैश है यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ डैश साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ओके, और साइन स्क्वायर एक्स है तो वाई मान लो इसको, क्या आएगा एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई होगा। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन एफ डैश वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई डी वाई, ये क्या आएगा एफ ऑफ वाई आ जाएगा इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या आएगा सी, ओके। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो वाई को एक्स से, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करोगे x के प्लेस पे 1 पुट करो, f ऑफ 1 क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे हो गया f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस हाफ प्लस सी, ओके। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा 1 1, ये है हमारे पास 1 इक्वल टू हाफ प्लस सी, तो सी कितना आया हमारे पास हाफ आ गया, सी हाफ आ गया, यहाँ पे पुट कर दो आके इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो fx क्या आएगा हमारे पास, fx आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में हाफ, ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है वो आपको करना है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे साइन स्क्वायर के प्लेस पे साइन एक्स है। अभी कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एफ डैश साइन एक्स, तो पहले आपको कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर लो, क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, अब वाई मान लो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दिया एफ डैश ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ओके। ये हो गया हमारे पास f ऑफ y इक्वल टू y माइनस वाई क्यूब बाई 3 और प्लस में क्या होगा c, y के प्लेस पे 1 पुट कर, पहले यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लो, fx इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में c। अब क्या करो वेरिएबल चेंज कर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, वैल्यू पुट कर दो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस में c, ओके। f ऑफ 1 क्या दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस सी, ये 1 और ये खत्म, यहाँ से c क्या आ गया हमारे पास 1 बाई 3 आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, fx आ जाएगा fx इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 1 बाई 3,
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन थे। ये आपको फॉर्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो बेसिक फॉर्मूले यही है हमारे पास। ओके ये क्वेश्चन आएंगे, ये फॉर्मूले आएंगे तो हम लोग आगे ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ओके तो देखते आगे क्या आएगा। आगे आता है हमारे पास इंटीग्रेशन के डिस्क्राइब करने के तरीके, मतलब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के मेथड कितने हमारे पास, 4 मेथड है। पहला क्या है हमारे पास, पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग। प्रोडक्ट में u इंटू वी फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थर्ड है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, और फोर्थ है हमारे पास मिसलिनियस, उसमें क्या करेंगे, इधर से उधर शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड by substitution, सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थर्ड है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे अभी पढ़ा था ना 1 में x इंटू एक्स प्लस 1, तो डिफरेंस क्या किया था, न्यूमरेटर में क्रिएट किया था, वही है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। ओके फिर थोड़ा सा पढ़ा है, अगर इसके बारे में ज़्यादा था यहाँ पढ़ेंगे। फिर क्या होगा यहाँ पे मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्या होगा, सबको इधर से उधर पलट के सॉल्व करेंगे। ओके तो नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया। अब बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ओके पहला पॉइंट लेते हैं वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। एफ एक्स होल रेस टू में क्या है हमारे पास n है, और इनटू में एफ डैश एक्स dx है। एक तो फॉर्मूला होगा, मतलब एक तरीका है। सेकंड क्या होगा, एफ डैश एक्स है अपॉन में एफ एक्स और होल रेस टू में n है dx है, दूसरा तरीका हो गया। और क्या होगा, एफ डैश एक्स है अपॉन में एफ एक्स है और यहाँ पे dx है। तो ये 3 तरीके के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको आंख बंद करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कैसे लगाना है वो बताता हूँ। क्या करो, fx को y पर पकड़ लो, fx को y पकड़ लेंगे। जब y पकड़ोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट, इसका क्या करोगे, डिफरेंशियल निकाल लो। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा हमारे पास, f डैश x आएगा और dx इक्वल टू dy आएगा। क्योंकि अभी आपको फर्स्ट पहले लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशियल होता क्या है, dy इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन इनटू में dx, राइट, ये लिखा हुआ हमारे पास। अच्छा अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या होगा, इसमें देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ इस तरीके लिखा था। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y रेस टू में n, और ये पूरा मिलके क्या हो गया हमारे पास dy हो गया,
इंटू में डी वाई। फॉर्मूला जाएगा क्या, y रेस टू n प्लस वन, y रेस टू n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस में c। बाद में क्या करेंगे, जो y हमने कंसीडर किया वो y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको देख लेते हैं क्या आएगा। इसको आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन f डैश x dx, f डैश x dx क्या जाएगा dy, dy अपॉन में क्या हो जाएगा y रेस टू n, ये जाएगा ऊपर माइनस वन हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन हो जाएगा y रेस टू वन माइनस n अपॉन में वन माइनस n और प्लस में क्या हो गया c। ओके इसको भी देख लेते हैं, ये क्या आएगा हमारे पास dy अपॉन में y, तो हो जाएगा हमारे पास ln y और प्लस में क्या हो गया c। तो ये हमारे पास तरीके हो जाएंगे। ओके इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें कैसे पहचानना है, हमारे पास एक फंक्शन होगा और उसका डिफरेंशिएशन गिवन होगा साथ साथ में, तो हमें बस फंक्शन पहचानना है कि फंक्शन कौन सा है। फंक्शन पहचान लिया, डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा उसका डिफरेंशिएशन वहाँ पे होगा और डिफरेंशिएशन कहाँ जाएगा dy बन जाएगा हमारे पास। इस तरीके करेंगे क्वेश्चंस। ये वाला पार्ट आप कर दो। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx। ओके तो इस तरह क्वेश्चन क्या करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे को पता है क्या कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे tan x को पकड़ लो क्या y, tan x इक्वल टू y, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dy। ये जो पोर्शन क्या बन गया dy बन गया, ये y है, क्या बना हमारे पास y इंटू dy मतलब y स्क्वायर बाई टू c। y क्या है हमारे पास tan x था, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन में टू प्लस c। ओके ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे tan x को ये पकड़ लो, क्या आएगा हमारे पास tan x इक्वल टू t sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ओके t पकड़ो ये दो पकड़ो, हमें क्या करना है उसका डिफरेंशियल निकालना है साथ साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन रूट t और बन गया dt। रूट t को क्या करोगे हाफ कर दो, t रेज़ टू n का फॉर्मूला t रेज़ टू 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c, ये जाएगा 2/3 tan x रेज़ टू में 3/2 और प्लस में क्या हो गया c। यहाँ पे क्या किया इसको उल्टा किया रेसिप्रोकल किया, ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा इसलिए इसको ऐसा किया। ओके नेक्स्ट क्या हमारे पास नेक्स्ट है इंटीग्रेशन रूट ऑफ 5 प्लस 4 tan x इंटू में sec स्क्वायर x dx। अभी करो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ पे tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, तो रूट के अंदर जो पोर्शन है उसे पकड़ो रूट t 5 प्लस 4 tan x इक्वल टू t।
जीरो क्या 4 sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, बट हमें क्या चाहिए sec स्क्वायर x dx चाहिए, इस 4 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन में 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो क्या देगा रूट टी इंटू में dt अपॉन में 4, रूट टी का अभी हमने किया था क्या होता है t रेज़ टू 4 सॉरी t रेज़ टू 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, ये 2 से खत्म हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 1/6 tan सॉरी 5 प्लस 4 tan x रेज़ टू में 3/2 और प्लस में c। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पहले इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका हो गया वो ट्राई करो एक बार, इंटीग्रेशन रूट ऑफ tan x अपॉन में sin 2x। ओके इसे कीजिए। ओके इसको याद करते हैं। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे sin 2x है, sin 2x है, tan के टर्म में फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या हो जाएगा रूट ऑफ tan x अपॉन में 2 tan x और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, 1/2 को बाहर रखा, रूट से एक रूट खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर हो गया हमारे पास sec स्क्वायर x dx अपॉन में क्या है हमारे पास रूट ऑफ tan x। ओके tan को t पकड़ लो, tan x इक्वल टू t, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास dt 1/2 dt अपॉन में रूट t, रूट 1/√t क्या होता है 2 रूट t होता है, क्या देगा 2 रूट t अपॉन में 2 प्लस में c, ये 2 खत्म हो जाएगा तो t क्या था हमारे पास tan x प्लस में c। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan x माइनस में x और अदर ब्रैकेट में है sec स्क्वायर x माइनस में 1 dx, अभी कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में tan x माइनस x को पकड़ लो क्या t, क्यों क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x और x का क्या होता है 1 दिख रहा है हमारे पास, तो tan x माइनस x को क्या होगा t sec स्क्वायर x माइनस में 1 dx इक्वल टू dt, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो t इंटू dt क्या आएगा हमारे पास t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, t क्या है हमारे पास tan x माइनस x, tan x माइनस में x परफेक्ट स्क्वायर बाई 2 और प्लस में क्या होगा c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan क्यूब x माइनस में x tan स्क्वायर x और dx, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए।
ओके, बता देता हूँ वैसे। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स कॉमन कर लोगे, क्या आएगा tan x माइनस एक्स, बाहर क्या आएगा tan स्क्वायर। और अभी आपने क्या किया था, यहाँ पे sec स्क्वायर माइनस क्या होता है, tan स्क्वायर होता है, सेम क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अभी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sec रेज टू 4x अपॉन में रूट ऑफ tan x और dx। कैसे इसे कैसे करेंगे, क्या करो, एक सेक स्क्वायर को अलग कर दो, तो यहाँ आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर का क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट ऑफ tan एक्स और dx। tan को t पकड़ लो, tan x इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt पुट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में रूट टी, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में रूट टी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पोर्शन डी टी बन गया हमारे पास। सेपरेट डिवाइड 1 बाई रूट टी प्लस टी रेज टू 3/2। ओके, और 1 बाई रूट टी क्या होता है 2 रूट टी, तो 2 रूट टी प्लस, जिसको नहीं समझ में आए वो पावर को ऊपर ले जाओ, माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ प्लस 1 क्या आएगा, हाफ आ जाएगा, मतलब रूट टी हो जाएगा, और अपॉन में हाफ होगा, तो वो जो हाफ होगा वो 2 ऊपर आएगा, इसलिए 2 रूट टी। ओके, ये सारे फॉर्मूले एक्स रेज टू n से ही करना है, बस यहाँ पे करेगा t रेज टू 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c, तो यहाँ जाएगा 2 रूट tan x प्लस 2/5 tan x रेज टू में 5/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ओके, क्वेश्चन को रख करो, क्वेश्चन को क्या रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan रूट x इंटू में sec स्क्वायर रूट x अपॉन में रूट x इंटीग्रेशन dx। क्या करोगे, tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, और रूट का क्या होता है 1/2 रूट x होता है, तो दिख रहा है क्या करेंगे, tan रूट x को t पकड़ लो, tan रूट x इक्वल टू t, ये रहेगा हमारे पास sec स्क्वायर रूट x, रूट x को दोबारा करेंगे आएगा हमारे पास 2 रूट x dx इक्वल टू dt, बट हमें क्या चाहिए sec स्क्वायर का रूट चाहिए, तो 2 को यहाँ पे मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x अपॉन में रूट x इंटू में dx इक्वल टू 2 dt, राइट। ये वाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास t इंटू dt, और बाहर क्या है हमारे पास 2, इस 2 को बाहर कर दिया, क्या हो जाएगा हमारे पास t स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2 खत्म हो जाएगा, क्या हो गया t स्क्वायर प्लस c, और t क्या आएगा ये, तो आंसर आएगा हमारे पास tan स्क्वायर रूट x और प्लस में c। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, और एक करते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क सेकेंड होमवर्क है, 2x माइनस रूट ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है,
और इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।